तू बिटिया गई तो सब ले गई, तू बिटिया गई तो सब ले गई। माँ का कलेजा कलपता रहा, भैया का हृदय तड़पता रहा। आंसुअन की बहे धार रे, बाबा तुम्हारे रोते बिलखते रहे। ओ नन्ही परी तू कहाँ खो गई, बाबा तुम्हारे रोते बिलखते रहे। ओ नन्ही परी तू कहाँ खो गई, तू बिटिया गई तो सब ले गई। हम भी तो माई तुम्हारे ही थे, पर हम किसी को प्यारे न थे। टूटी है हमारी हर आस रे, हमको चाहा ना अम्मा क्यों तुमने कभी। बाबा को मैं हमेशा बुरी क्यों लगी, तू बिटिया गई तो सब ले गई, तू बिटिया गई तो सब ले गई। समाज में अच्छी परंपराएं हैं तो बेहद हानिकारक परंपराएं भी, जैसे लिंग, उम्र, वंश, रंग, धर्म, समुदाय तथा माता पिता की माली हालत के आधार पर बच्चों से भेदभाव। जायजा लेते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं का रेडियो धारावाहिक नन्ही परी की चौथी कड़ी में। बर्दाश्त कर। विनोद, कहीं बाहर घूमने चलोगे? बाहर मतलब? बाहर मतलब बाहर, घर से कहीं बाहर। इतने दिनों से घर के अंदर बैठे बैठे मन उकता सा गया है। अरे बाहर मतलब घर से बाहर, ये तो कोई बेवकूफ भी समझ जाएगा। लेकिन बाहर मतलब कहां? देश से बाहर, अमेरिका, इंग्लैंड, या शहर से बाहर, लद्दाख, इम्फाल, या मोहल्ले से बाहर? रीना, तुम थोड़ी साफ साफ बात नहीं कर सकती क्या? हैं? अरे ऐसे क्या झटपट कोई विदेश या किसी दूसरे शहर जा सकता है? मैं तो बस एक आध घंटे के लिए मोहल्ले से निकलने की बात कर रही थी। और तुम तो घर में जैसे तुम्हारा मन नहीं लगता क्या? हैं? मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई नौकर नहीं हो जो तुम्हारे इशारों पर नाचता फिरूंगा। पर जाओ, अगर इतना ही वो है तो अपने भाई को फोन करके बुला लो, दिल्ली से आ जाएगा वो। उसी निकम्मे के पास इतना समय है कि तुम्हें इधर से उधर घुमाता फिरे। देखो विनोद, तुम्हें नहीं जाना है तो मत जाओ। इसमें खुद को नीचा समझने या भैया को बुरा भला कहने की क्या जरूरत है? बहस करती हो तुम मुझसे? ये लो। हैं? जी, और दो एक। दिमाग आया कि नहीं ठिकाने एक थप्पड़ में? मम्मी, तुम पापा की डांट मार क्यों चुपचाप सहन करती रहती हो? कुछ कहती क्यों नहीं? कहने से क्या फायदा बेटा, उल्टे और मारेंगे। एक बार मैंने पलट कर जवाब दिया था तो हाथ का मोबाइल फोन दे मारा था उन्होंने। खून से मेरे कपड़े तर हो गए थे। ललाट पर बाईं ओर ये दाग, ये देखो, अब भी मौजूद है। देख, मुझे मार खाने से डर लगता है बेटा। लेकिन इस तरह तो तुम... बेटी,
लड़कियां होती ही समाज में दब कर रहने के लिए हैं। तुम अभी सिर्फ 15 साल की हो, पर गौर करोगी तो पाओगी कि तुम्हारे साथ भी इतना अन्याय हो चुका है कि अब तुम्हें पता भी नहीं चलता, आदत सी पड़ जाती है इसकी। लड़कियों के साथ अन्याय होता है और उन्हें पता भी नहीं चलता, उन्हें आदत सी पड़ जाती है। क्या सचमुच मुझे भी आदत पड़ गई है अपमान सहन करने की? हाँ बेटी, सहनशीलता नारी का कहना है। अगर औरत सहन करना, बर्दाश्त करना, चुप रहना बंद कर दे, ईंट का जवाब पत्थर से देने लगे, तो हड़कंप मच जाए, समाज का ढांचा ही चरमरा जाए। अच्छा, ये बात है। अरे चलो, अब टाइम से पहुंच जाएंगे। मुझे तो डर लग रहा था कहीं स्कूल मिस ना हो जाए। हाँ, 2 मिनट देर से पहुंचते तो मेट्रो मिस हो जाती। कैसा आदमी है, लगातार थक के दे रहा है। भाई साहब, ठीक से खड़े रहिए। अरे ठीक से तो खड़ा हूँ मैडम। आपको इतनी तकलीफ है तो जो है सो उस लेडीज सीट पर जाकर बैठेंगे ना। अरे, लेडीज सीट पर तो पहले से ही वो लड़के बैठे हैं। हाँ, उनको बोलने की हिम्मत नहीं है कि लेडीज सीट खाली करो, और मेरे को जो है सो खड़े होने पर तकलीफ हो रही है। ए भाई, ये लेडीज सीट है, खाली करो। भाई, गुरु, अरे तुझसे कह रही है, तुझसे। अरे मेरे को तो मेरी सगी बहन भी भाई न पुकारे, ये क्या पुकारेगी? उफ, ये आदमी तो धक्के पर धक्के दिए जा रहा है। उठो, लेडीज सीट पर बैठने दो। उठो लेडीज। मैडम, 5 स्टेशन बाद हम उतर जाएंगे, और जितनी देर बैठना हो तो बैठे रहना, चाहो तो सीट उखाड़ कर घर ले जाना। एक्सक्यूज मी, मुझे अभी बैठना है। अरे तो अभी बैठना है मैडम, तो मेरी गोद में बैठ जाओ। ना ना, उसकी क्यों, हमारी गोद में बैठ जा छोरी। 5 स्टेशन कैसे निकल गए पतो ही ना चलेगा। ओहो, मैडम तो फोन निकाल रही हैं। बड़ा भारी फोन होगा भाई। मेट्रो में भी चलता है का? वो देखो, मैडम फोटो उतार रही है। उतारिए उतारिए। देखिए पोज तो ठीक है ना? कैसी लड़की है ये? माँ बाप ने लगता है कुछ सिखाया नहीं, लड़कों के मुंह लग रही है। मुंह ही तो ना लग रही है, ओए चल उतरे। मैडम के एंटरटेनमेंट में सफर तो बढ़िया कट्टा। बैठो मैडम, बैठो। हाँ बैठो बैठो मैडम, खूब आराम से बैठो। अरे अरे दीपिका, तो यहाँ क्यों उतर रही है? हमें तो 2 स्टेशन आगे जाना है ना। नहीं, थोड़ा काम है। अरे छोड़, उन्हें जाने दे, स्कूल में लेट हो जाएंगे। बर्दाश्त करना सीख। अरे अरे, ये तो उतर भी गई। ओह, अरे ये पहले तो ऐसी नहीं थी, आज क्या हो गया ऐसे? अरे मैडम, हमारा पीछा छोड़ दो, वरना पछताओगी। हाँ कह देते। देखते हैं कौन पछताता है। पुलिस पुलिस, रोकिए इन दोनों को। लेडीज सीट पर बैठे थे और बदतमीजी कर रहे थे। ए, इधर आओ। ओ नहीं बाबूजी, हम कहाँ लेडीज सीट पर बैठे थे, हम तो खड़े खड़े आए हैं। ये देखिए, मेरे मोबाइल पर इनकी फोटो, दोनों बैठे हैं और ऊपर साफ साफ लिखा है लेडीज। वो तो हमें पता ही ना चला। कोई बात नहीं, पता भी चल जाएगा। जुर्माना भरोगे या हवालात चलोगे? ओ तेरी। दीपिका, कल तुम स्कूल नहीं आई और सुना है कि कुछ शोहदों के चक्कर में बीच रास्ते में ही उतर गई। अगर कुछ हो जाता तो स्कूल किस किस को जवाब देता? हाँ, कितनी बदनामी होती स्कूल की। कुछ सोचा है तुमने? मैडम,
इसे मेट्रो में चढ़ने उतरने से फुर्सत मिलेगी तब तो ये स्कूल की प्रेस्टीज के बारे में सोचेगी। बाकी लड़कियों की तरह इसे थोड़े ही कार ड्रॉप और पिक करने आती है। देखो, अगर मुझे तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटस का पता होता तो मैं तुम्हें कभी एडमिशन नहीं देती। लेकिन मैडम, आपने तो मेरे मार्क्स की तारीफ की थी। की होगी, पर मार्क्स लाना ही सब कुछ नहीं होता। कल्चर ट्रेडिशन भी कोई चीज है। अब कल को तुम मेट्रो से आओ और कोई तुम पर एसिड फेंक दे या कुछ और कर दे तो स्कूल कैसे अपने आप को अलग कर पाएगा? खबर तो यही आएगी ना कि फला स्कूल के स्टूडेंट के साथ ऐसा ऐसा हुआ। अगर किसी स्टूडेंट के साथ कोई अनहोनी घट जाए तो स्कूल उसे सपोर्ट करने की बजाय अपने को अलग करेगा। और नहीं तो क्या, स्कूल कंपाउंड के बाहर अगर किसी स्टूडेंट के साथ कुछ हो जाए तो भला स्कूल कैसे जिम्मेदार होगा उसके लिए? एक बात बताइए मैम, किसी स्टूडेंट के बड़े अचीवमेंट पर या सेलिब्रिटी बन जाने पर स्कूल अलग तो नहीं होता, भले ही अचीवमेंट पास आउट करने के बरसों बाद हुआ हो। देखो, ये लोअर मिडिल क्लास लॉजिक ना यहाँ नहीं चलता दीपिका। यहाँ कंटिन्यू करना है तो तुम्हें अपने तौर तरीके बदलने होंगे, समझी तुम? मतलब कि मेट्रो की बजाय मुझे कार में आना जाना होगा, भले ही मेरे पेरेंट्स कार अफोर्ड कर सके या नहीं। देखो, अफोर्ड नहीं कर सकते तो यू बेटर गेट आउट। ओ दीपिका, कौन सी भला हर लड़की यहाँ हमेशा अपनी फैमिली कार से आती जाती है? बहुतों के तो उनके फ्रेंड पिक और ड्रॉप करने आते हैं यहाँ। फ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड। व्हाटएवर, यू बेटर मेंड योर वेज। गेटअप देखा है तुमने अपना? रंग रूप देखा है? नारियल तेल की बदबू आती है तुमसे। पता नहीं किस जमाने का फोन लटकाए घूमती हो। जाओ देखो अपनी क्लासमेट्स को और कुछ सीखो उनसे। हे भगवान, मैं क्या करूं? बर्दाश्त करूं या हिम्मत जुटाकर मुकाबला करूं? जल में रहकर मकर से पैर करना ठीक होगा क्या? प्रिंसिपल सर, मीडिया वाले हमारे स्कूल पर स्टोरी करना चाहते हैं, आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन तुम तो स्टूडेंट हो दीपिका, क्या तुम्हारे कोई रिलेटिव मीडिया में है? नहीं सर, मैंने 2 दिन पहले उन्हें एक मेल भेजी थी हमारे यूनिक मेथड्स के बारे में। उन्होंने मुझसे क्रॉस चेक किया और अब यहाँ आना चाहते हैं। तो वो मुझे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं, तुम्हारे थ्रू क्यों? अरे, वो आपको सीधे ही कांटेक्ट करेंगे। क्योंकि मुझे पता था इसलिए सोचा बता दूं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक किया। थैंक यू माई चाइल्ड, यू मे गो नाउ। वेट अ मिनट, तुमने ऐसा क्या कहा उनसे कि वो हमारे स्कूल पर स्टोरी करना चाह रहे हैं? हमारे रेगुलर सोर्स के मीडिया पब्लिसिटी एफर्ट्स तो इनइफेक्टिव रहे हैं अब तक। सर, मैंने उन्हें अलका मैडम से मेरी बातचीत की डिटेल्स दी। ये बताया कि मॉडर्न एजुकेशन में पढ़ाई से ज्यादा किस तरह पैसे को अहमियत मिलती है। सरकारी बसों और मेट्रो से आने जाने वाले स्टूडेंट्स को किस तरह कार वालों की तुलना में घटिया समझा जाता है। अत्याचार का सामना करने की बजाय किस तरह उन्हें बर्दाश्त करना सिखाया जाता है। ये क्या बकवास कर रही हो? ऐसी गलत सलत बातें किसने सिखाई तुम्हें? इसीलिए अलका मैडम तुम्हारी कंप्लेंट कर रही थी। ये बातें तो मुझे खुद अलका मैडम ने सिखाई हैं, वो भी पूरी क्लास के सामने। मीडिया वाले उनके व्यू पॉइंट से इतने इम्प्रेस्ड हैं कि उनका भी इंटरव्यू लेंगे। ओह, आई सी। बेटी, मैं जानता हूं कि मीडिया में तुम्हारा नाम आते ही हर स्कूल तुम्हें स्टार स्टूडेंट के तौर पर एडमिट करना चाहेगा। तुम्हारी एक तारीफ उनके लिए सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होगी। लेकिन ये मीडिया वाले कभी कभी बात का बतंगड़ भी बना देते हैं। पता नहीं अब कैसे मानेंगे। अच्छा, एक काम करो, तुम बैठो। चपरासी, अरे जरा अलका मैडम को तुरंत आने को कहो। जी सर। अच्छा, तो ये दीपिका यहाँ भी पहुँच गई? हाँ जी हाँ, आपके गुण गा रही है। मीडिया वाले भी आने वाले हैं आपका इंटरव्यू लेने। सच? सच
कह रहे हैं। मैं अपने लेफ्ट प्रोफाइल से इंटरव्यू दूंगी, उसमें मैं ज्यादा फोटोजेनिक दिखती हूँ। और सर, आपका इंटरव्यू भी लेंगे ना मीडिया वाले? हाँ, मेरा भी इंटरव्यू लेंगे, लेकिन इस कवरेज से हमारा नाम नहीं होगा, बदनामी होगी। मीडिया ये साबित कर देगा कि आप रंग रूप, अमीरी गरीबी, माँ बाप के स्टेटस, रहन सहन के तरीके पर बच्चों से भेदभाव करती हैं। ये सब दीपिका से क्लास में आपकी बातचीत का नतीजा है। पर सर, मैं तो छोड़िए, क्लास में जाइए और जाकर सबके सामने अपना स्टेटमेंट वापस लीजिए, और जब मीडिया वाले आए तो उनके सामने भी अपनी गलती कबूल कीजिए। मैं अपना स्टेटमेंट वापस लूं, गलती कबूल करूं, वो भी पूरी क्लास के सामने? सर प्लीज सर, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? मैडम, दिखावे और असली इज्जत में बड़ा फर्क होता है। आप सही बात कहेंगी तो आपकी इज्जत बढ़ेगी, घटेगी नहीं। माँ, उस दिन तुमने कहा था ना कि लड़कियों के साथ इतना अन्याय होता है कि उन्हें चुपचाप सहने की आदत पड़ जाती है, पता भी नहीं चलता। तुम ठीक कहती थी। मैंने गौर किया तो देखा कि लड़के लड़कियों में फर्क किया जाता है। उम्र, धर्म, जाति, रंग रूप, भाषा, यहाँ तक कि माँ बाप की हैसियत के हिसाब से भी भेदभाव बढ़ता जाता है, और हमें पता ही नहीं चलता। अगर पता चलता भी है तो हम चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि अगर गलती करने वाले को, भेदभाव बरतने वाले को एहसास दिलाया जाए तो बात देर सबेर उसकी समझ में आ जरूर जाती है। और अगर वह अड़ियल टट्टू की तरह बात समझ कर भी ना समझे तो समाज में ऐसे जिम्मेदार लोग आज भी हैं जो ऐसे लोगों को वापस सही राह पर ले आए। बस लड़कियों को एक काम करना होगा। वो क्या? बर्दाश्त करना बंद करना होगा। अभी आप सुन रहे थे बालिका संरक्षण पर आधारित रेडियो धारावाहिक नन्ही परी की चौथी कड़ी, बर्दाश्त कर। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे अश्विनी अग्रवाल, विनोद शुक्ल, प्रीति मिश्रा, नीति शुक्ला, रमा पांडे, नीरज और अक्षिता मिश्रा। शोध और पटकथा अमिताभ वर्मा। निर्देशन तथा संगीत प्रीति मिश्रा। तकनीकी सहायता अनुपम गुलवाडी और प्रस्तुति थी नीति शुक्ला की। अगली कड़ी में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बिटिया गई तो सब ले गई, तू बिटिया गई तो सब ले गई। माँ का कलेजा कलपता रहा, भैया का हृदय तड़पता रहा। असुवन की बहे धार रे, बाबा तुम्हारे रोते बिलखते रहे। हो नन्ही परी तू कहाँ खो गई, बाबा तुम्हारे रोते बिलखते रहे। हो नन्ही परी तू कहाँ खो गई।
हमको चाहा ना अम्मा, क्यों तुमने कभी बाबा को मैं हमेशा बुरी क्यों लगी। तू बिटिया गई तो सब